दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूलो अरिथमेटिक। एवरीवन, व्हाट वी आर स्टार्टिंग विथ इज मॉड्यूलो अरिथमेटिक। ये अप्लाइड मैथ्स का एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है, यानी दिस चैप्टर इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर सीबीएसई के 12th के अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। बाकियों के लिए ये कोई काम का नहीं है। तो चैप्टर बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी। और मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 क्लास इनफ है इसको कवर करने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। प्रैक्टिस तो क्या है, मैथ्स में आप जितना कर लो कम है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज मॉड। एवरीवन, इधर पे ना काफी बार आपको एक वर्ड दिखेगा मॉड। मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलस। मॉड का मतलब होता है दोस्तों मॉड्यूलस। मॉड का मतलब होता है दोस्तों मॉड्यूलस। अब सर एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, इधर देखिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उससे समझ में आएगा। मॉड या मॉड्यूलस का इंटेंशन होता है, लिख लो साथ साथ में, फाइंड रिमाइंडर। दैट्स इट। मॉड या मॉड्यूलस का इंटेंशन होता है सिंपल, फाइंड द रिमाइंडर। मॉड या मॉड्यूलस का इंटेंशन होता है फाइंड द रिमाइंडर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो उससे आपको बात बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है फाइंड क्वेश्चन है फाइंड 25 मॉड्यूलस 2। फाइंड 25 मॉड्यूलस 2। जब मैंने आप लोगों को कहा एवरीबॉडी कि फाइंड 25 मॉड्यूलस 2, इसका मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो समझ लीजिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा पहला क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन था फाइंड 25 मॉड्यूलस 2। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है मॉड्यूलो अरिथमेटिक, जो कि अप्लाइड मैथ्स एक्सक्लूसिव है। क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का, फाइंड 25 मॉड्यूलस 2। याद रखिएगा, मॉड्यूलस को लिखने के लिए वो लोग बीच में मॉड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब ये लोग बोलते हैं फाइंड 25 मॉड्यूलस 2, इस वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बताना रिमाइंडर क्या आता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। सर मतलब, इधर देखो साइड में, 2 25, 2 12 जा 24, रिमाइंडर क्या आया 1। एवरीवन, रिमाइंडर क्या आया 1। बस यही मैं बोल रहा हूं। तो आपको लिखना है कि 25 मॉड्यूलस 2 कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आया होगा। 25 मॉड्यूलस 2 निकालने का मतलब है कि 25 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पता करना कि रिमाइंडर क्या है। जो भी रिमाइंडर आता है उसी को बोलते हैं 25 मॉड्यूलो 2। तो जब 25 को 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 आया दोस्तों, तो 25 मॉड्यूलो 2 हो गया 1। तब 25 मॉड्यूलो 2 हो गया 1। सर बात तो हम लोग को समझ में आया। सर बात तो हम लोग को समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। समझ में आया ना आप लोग को बात, क्या चल रहा है? बस उतना सा ही बात चल रहा है और कुछ नहीं है। अब इधर देखो, फाइंड फाइंड -8 मॉड्यूलो, फाइंड -8 मॉड्यूलो 5। पढ़ने का लैंग्वेज समझ रहे हो आप लोग? मतलब सिंपल भाषा में ये लोग पूछ रहा है, जब -8 को 5 से डिवाइड करोगे तो कहां पहुंचोगे, तो कहां पहुंचोगे, बस ये क्वेश्चन है। सो मैं बोला देखो भैया, 5 लिखा -8 लिखा। आप लोग को ये तो पता होगा ना कि हम लोग जस्ट इससे कम नंबर ढूंढ रहे होते हैं। याद रखना, -8 से जस्ट कम -10 होता है। सुन के अजीब नहीं लगना चाहिए। -8 से जस्ट कम, ऑनलाइन में मुस्कान, -8 से जस्ट कम -10 होता है। सो दोस्त, जब मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, -2। क्योंकि दोस्तों 5 इंटू -2 होता है -10। और अगर मैंने इन दोनों को आपस में माइनस किया, इन दोनों को मैंने आपस में माइनस किया, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 +2 आ जाएगा। माइंड यू दोस्तों, रिमाइंडर +2 आ जाएगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि समझो,
जैसे 25 माइनस 24 किए, हाँ या ना? अरे बाबा, वैसे ही -8 माइनस ऑफ -10 करोगे ना। हाँ, तो ये 2, ये मैं बता रहा हूं। तो फाइंड मॉड्यूल -8 मॉड्यूलो 5 अगर आपको कोई बोलता है, तो आपको दोस्त बताना उसको कि मालिक -8 मॉड्यूलो 5 होता है 2। कंफर्टेबल हो जाइए, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरा, फाइंड आप लोगों को, फाइंड 28 मॉड्यूलो, फाइंड 28 मॉड्यूलो 5, फाइंड 28 मॉड्यूलो 5, फाइंड 28 मॉड्यूलो 5। सो दोस्त, अगर आपको बोला फाइंड 28 मॉड्यूलो 5, तो इसका मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब 28 को आपने 5 से डिवाइड किया, जब 28 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो क्या रिमाइंडर आया? उदाहरण 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या हो गया? 3। सो दोस्तों, 28 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए? 3 आ गया। 28 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए मालिक? 3 आ गया। मैं ये पूछ भी नहीं रहा कि भाई समझ आया कि नहीं, इतना बेसिक और इतना इंटरेस्टिंग चीज है कि समझ आया ही होगा। लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, एक एक करके। पहले इस वैरायटी का प्रैक्टिस कर लो आप लोग। बाय द वे सर, आप ये किस बुक से करवा रहे हैं? मैं बोल दिया हूँ, एक ही बुक अप्लाइड मैथ्स का ML अग्रवाल वाला एडिशन जो है, जनरली वही बुक सर्कुलेट होता है, वही वाला से करवा रहा हूँ। ठीक है ना? तो खैर जो भी है, अब आप लोग आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड फाइंड 42 -42 कर लो, एक काम करो, फाइंड मॉड्यूलस, फाइंड -42 मॉड्यूलस -13। ट्राई करो सारे के सारे लोग। उससे जस्ट कम नंबर सोचना होता है, ये वार्निंग है, उससे कम नंबर सोचना होता है। अब देखिए आप लोग, when we do -42 modulo -13, students have the common sense कि यहाँ पे -42 है, सर इससे कम सोचना है। गलत कौन सा स्टूडेंट है? जो सोचता है यहाँ पे -39 आएगा, वो स्टूडेंट गलत है, क्योंकि -39 तो दोस्त -42 से ज्यादा होता है। तो आइडियली मेरे को सोचना चाहिए 4, आइडियली मैं सोचूंगा 4, क्योंकि -13 इंटू 4 होता है -52। बाबू, -13 इंटू 4 होता है -52। तो भाई साहब, आप लोगों का ये आ गया। फिर आप लोग इन दोनों को यदि माइनस कर रहे हो दोस्तों, तो यू ऑल हैव द बेसिक सेंस कि इसका मतलब ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आता है ना समझ में बात? तो 50, जिसको नहीं आता देख ले भाई, -42 माइनस ऑफ -52, यानी -42 +52 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका आ गया -42 मॉड्यूलो -13 इज इक्वल्स टू 10। सर, क्या ये डिवीजन स्कूल में दिखाना है? 100% यस। कुछ रफ वर्क नहीं चल रहा है ये, वरना मैं भी बोल देता रफ वर्क चल रहा है, मैं करके ही नहीं दिखा रहा होता। आई होप क्लियर है, हाँ या ना बोलिए सर। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन। ओके मुस्कान, फैंटास्टिक। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो अब मैं एक लेवल अपना बातचीत को बढ़ा सकता हूं और आपको बता सकता हूं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है। मॉड्यूलो मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है। मैंने मॉड्यूलो आपको बता दिया, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बताऊंगा आपको। पहले मैं एक 4-5 लाइन का स्टेटमेंट लिखवाता हूं, फिर उसको तोड़ेंगे और समझेंगे क्या चल रहा है। हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। एक्चुअली क्या है, एमएल में भी क्या है, चीजें बहुत सारा डिटेल में है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है, तो उसका कॉन्क्रीट वर्जन मैं लिखवा दूंगा 4-5 लाइन में, समझ गए? कॉन लिखो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लिखो। अच्छा, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है?
इंटीजर्स क्या होता है? सारे नंबर जो कि फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं है। उदाहरण के तौर पर 2.5 भी तो एक नंबर है, पर वो एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर होने के लिए कंडीशन है कि फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए। इंटीजर होने के लिए कंडीशन है दोस्तों कि फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे -3.2 एक इंटीजर नहीं है, पर -3 एक इंटीजर है, -4 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, 1 2 3 4 5 एक इंटीजर है। आई एम 100% श्योर बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर, बात समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं आपको, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में लिखिए आप लोग, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स and n be an integer and n be an integer greater than 1, then and n be an integer greater than 1, then a is said to be, then a is said to be, then a is said to be congruent to, then a is said to be congruent to b modulo n, congruent to b modulo n if n divides the, if n divides the difference of, if n divides the difference of a and b, that is a b modulo n, that is a is congruent to b modulo n। इसको पढ़ा कैसे जाता है बोलना एक बार साथ में बोलना, a is congruent to b modulo n, बोलना बोलना बोलना, b modulo n। खाली खाली इनका आवाज आया रोहन का, क्या बोला, इसको कैसे पढ़ेंगे? a is congruent to b modulo n, a is congruent to b modulo n। आप बोलिए, आपने नहीं बोला, बोलिए जो। मुस्कान अनम्यूट करके बताएंगे आप। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब होता है a is congruent to b modulo n if a minus b equals to lambda times n, where lambda is also an integer, where lambda is also an integer। सर ये बात जो है लिखवाया तो अच्छा आप, लेकिन हम लोग को सच बताए तो मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया कि आप बोलना क्या चाह रहे थे। इट इज ओके, कोई टेंशन नहीं है, बात समझना। इंटेंशन है ही नहीं कि समझ में आए। अभी तक, अभी तक तो कोई ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं समझना, प्लीज कायदे से समझना। सिंपल में बात करते हैं फिर सम करेंगे, हाँ या ना? पहले दोस्तों सिंपल में बात करते हैं फिर सम करेंगे। मैं आपको बोला कि भाई एक बात बता, सुनना, लिखना नहीं है। मैंने आपको बोला 5 मॉड्यूलो 4 बताओ क्या है, सुनो। मैंने बोला 5 मॉड्यूलो 4 बताओ क्या है, कॉमा, मैंने कहा भैया ऐसा है कि ये भी बताना 29 मॉड्यूलो 4 क्या है। क्या बहुत हाई फाई बात बोला? नहीं। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ, प्रूफ कि 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 मॉड्यूलो 4, ये हम लोगों का गोल है। पर मैं समझता हूं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि अब एज ए स्टूडेंट आप लोग जहां बैठे हो, मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप लोग को 100% समझ में आ रहा है ये कैसे निकालना है। अभी तक तो किए कि 5 को 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर होगा वो आंसर। इसमें भी आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा है कि इस जबान का क्या मतलब है। अब मैं बताता हूं इस जबान का मतलब। 5 और 29 एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, फिर से बोलता हूं, 5 और 29 एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट तब होंगे। एक बार और, 5 और 29 एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब मैं इन दोनों को अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो सेम रिमाइंडर आए। बात बहुत छोटा सा है, लिखने का स्टाइल थोड़ा फैंसी है, मत समझा। मतलब बाबू इधर देखिए, 4 को मैंने डिवाइड किया, सो डियर स्टूडेंट्स रिमाइंडर आया 1।
तो मैं श्योर हूं आप लोग सारे के सारे लोग क्या बोलेंगे, 5 मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, मैंने आप लोग को कहा भैया 29 मॉड्यूलो 4, तो आप लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, 4 7 जा 28, रिमाइंडर आया 1। तो आप लोग क्या बोलेंगे, मैं जानता हूं आप लोग बोलेंगे भैया 29 मॉड्यूलो 4 इज इक्वल्स टू 1, यही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे आप लोग, तो क्या रिमाइंडर सेम आया कि नहीं आया, आया। सिंस सिंस रिमाइंडर इज सेम, सिंस रिमाइंडर इज सेम, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 मॉड्यूलो 4। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, पिक्चर बाकी है दोस्त, पिक्चर बाकी है दोस्त। पिक्चर बाकी है। अब व्हाट दे आस्क, अब व्हाट दे आस्क, सिर्फ ये तो समझ में आया, यहां तक समझ आ गया, फिर ये कौन सा गाना लिख दिए आप। अब समझते हैं, रियल लाइफ में ये लोग बोल रहा है कि अगर आपको कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो करना है, ऐसे करने का जरूरत नहीं है कि आप दोनों का डिवाइड कर करके रिमाइंडर निकाल रहे हो। ये तो फिर आप क्यों करके दिखाया, भाई तुमको अंदर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। रियल लाइफ में एग्जाम में कैसे करना है अब वो समझो, जब भी ये प्रूफ करना है एग्जाम में कैसे करना है अब वो सुनो। तुमको खाली एक चीज चेक करना है एंड तुम्हारा काम हो गया। जिन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिन दोनों को तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तुमको 5 और 29 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तुम इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। हाँ या ना बोलो, यस सर। अब ये चेक करो कि -24 4 से पूरी तरह से कटता है कि नहीं, पक्का कटता है -6, हाँ या ना। तो मतलब एक इंटीजर है -6 जो इसको काट सकता है, हाँ या ना। -6 इज एन इंटीजर, -6 इज एन इंटीजर। देखो अगर कट रहा होता पर -6.5 आता, तो -6.5 तो इंटीजर नहीं है, तो वो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो नहीं होता। अच्छा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 मॉड्यूलो 4, खत्म हो गया काम। क्यों, क्योंकि 5 और 29 को जब मैंने माइनस किया, तो उनको माइनस करने के बाद जब मैंने जो आया उसको 4 से डिवाइड किया, तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट इंटीजर था। डिवाइड करने के बाद अगर रिजल्ट आया पर वो रिजल्ट इंटीजर नहीं है, अगर डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट इंटीजर अगर नहीं है, डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट अगर इंटीजर नहीं है, तो आई एम सॉरी, आप लोग बोल दोगे ये लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इम्पॉसिबल है तुमको नहीं समझ में आया हो, समझ आ गया। तो देखो एक होता है दिखाने वाला दांत और एक होता है खाने वाला दांत। ये जो मैं तुमको समझाया ये दिखाने वाला दांत था, एक्चुअली खाने वाला, मतलब समझ तो इसी से आया ना। तो ये था खाने वाला दांत की बात क्या चल रहा है अंदर में, और एग्जाम में दिखाना है तो वो ये दिखाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यस सर समझ आ गया, तो प्लीज शूट। ओके ओके, बराबर है जी, यस सर। सो एवरीवन, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी कॉपी कर लो ये, और जो बोल रहे हैं वो लाइन बाय लाइन वैसे का वैसे कॉपी करना, अपना एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाना।
हुआ क्या? बराबर है जी? यस सर, बराबर है ना? राइट सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हो जाएगा? हो गया सर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? ये तुमको प्रूफ करना है, मैं नहीं करने वाला। 2 से 3 पार्ट दे रहा हूं। पार्ट ए, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 56 मॉड्यूलो 9। बी, -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -114। ये वाला बुक देना ना, -114 मॉड्यूलो 11। प्लीज ट्राई कीजिए एवरीवन। जस्ट इन केस किसी को नहीं पता हो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इज इन अवर अप्लाइड मैथ सिलेबस, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, नो, नॉट इवन चैप्टर 1, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A। क्योंकि चैप्टर 1 इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल चैप्टर्स, मतलब 1A 1B में, दूसरा चैप्टर 1C में। एंड आई थिंक रफली हर हर चैप्टर के लिए, मतलब हर एक्सरसाइज के लिए मेरे को 1 से 1.5 क्लास लगेगा। जैसे इसमें मेरे को 1.5 लगेगा। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, यू ऑल हैव दिस बेसिक सेंस। क्या क्या आप लोग बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि देखो भाई ऐसा है, 11 मॉड्यूलो 1156 है ना? तो आप लोगों ने क्या किया होगा, फ्रॉम व्हाट आई एम अज्यूमिंग, आप लोगों ने दोनों को माइनस किया होगा, हाँ या ना? और 9 से डिवाइड किया होगा, अगर सुन रहा है लेक्चर तो 45 आया होगा बाई 9, यानी कि 5 आया। तो एग्जामिनर को बोलना कि देख भाई, -5 इज एन इंटीजर, वो इसी का इंतजार कर रहा है। हेंस ट्रू दैट 11 is congruent to 56 modulo 9। Hence true that 11 is congruent to 56 modulo 9। बराबर है जी बात को? यस सर। बराबर है जी बात को? यस सर। अब मैं आगे बात करता हूं आप लोग के साथ। ये हो गया पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी पे। एवरीवन, पार्ट बी पर मैं आता हूं। कायदे से देखिए, कायदे से समझिएगा। पार्ट बी क्या है? -4 और -114 है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, सेम चीज, पहले वाला माइनस बाद वाला। -4 है, हाँ या ना? माइनस ऑफ -114/11, यानी कि ये -4 + 114 आया नहीं क्या, बाई 11, यानी कि ये आ गया 110 ना, बाई 11 इक्वल्स टू 10, विच इज एन इंटीजर। 10 इज एन इंटीजर। तो हम लोग बोलेंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेवल पर आता है, चल के लिखिए आप लोग। इफ 39 is congruent to x modulo 7, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। देखा क्या लिखा है? फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब दुनिया में x का एक नहीं, अनेकों वैल्यूज पॉसिबल है, वो बताओ। अरे नहीं समझे बात, क्वेश्चन को समझो, एक सेकंड रुको ना। क्वेश्चन को पहले घुस के समझो कि बात क्या बोल रहा है। प्लीज एवरीवन, प्लीज सुनो। इसका मतलब ये है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ तुमसे पूछ नहीं रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तुमको बता रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तुम बताओ एक्स क्या हो सकता है। ये तो भाई कॉमन सेंस है, दुनिया में एक्स क्या एक वैल्यू होगा? इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। कैसे? क्योंकि क्या है, इसका मतलब है कि 39 से 7 डिवाइड होके, मतलब 7 से डिवाइड होके जो रिमाइंडर देगा, और कौन सा नंबर है जो रिमाइंडर देगा? वही रिमाइंडर। तो वैसा एक होगा कि करोड़ों करोड़ों नंबर्स होगा? तो बोला वैसा कुछ नंबर्स बताओ। तो अब लिखने का स्टाइल समझो।
since it is congruent, since 39 is congruent to x modulo 7, so हम लोग बोल सकता है, so 39 minus x by 7 is equal to, का कुछ आएगा, equals to k, where k is an integer, where k is an, पहले मैंने k की जगह वही चीज क्या लिखवाया था, लैम्डा लिखवाया था, चेक करो, याद आया, लैम्डा लिख लेते हैं क्योंकि वही बार बार यूज कर रहे हैं, where lambda is an integer, where lambda is an integer, तो अपने एग्जामिनर को बोलेगा, एग्जामिनर भाई इसका मतलब 39 माइनस एक्स हो गया 7 टाइम्स लैम्डा, लेकिन क्वेश्चन में क्या मांगा है, बोलो फाइंड एक्स, तो अपने एग्जामिनर भाई को बोलेगा कि एग्जामिनर माइनस एक्स उधर चला गया, ये हो गया 39 माइनस 7 टाइम्स लैम्डा, हाँ या ना, अरे बाबू 7 लैम्डा उधर आ गया और माइनस एक्स इधर चला गया, हाँ या ना, तो हम लोग बोलेगा कि दुनिया में एक्स का जो वैल्यूज है वो 39 माइनस 7 टाइम्स लैम्डा है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे, एग्जाम्पल जब लैम्डा 1 है, एक्स कितना आ जाएगा 39 माइनस 7, यानी कितना हो जाएगा बोलो 32, हाँ या ना, वैसे ही जब लैम्डा -1 है, ऐसा कुछ बोला कि आपको कोई कि लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता, कौन बोला, इंटीजर है भैया, तो x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 7 इंटू -1, यानी 39 प्लस, यानी कि 46, सो आप लोग बोलेगा तो 39 46, सॉरी 32 46 डॉट 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 डॉट, ऐसा बहुत सारा वैल्यू है और ये बात को लिख देगा, एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा, दो बात, एक ये और एक ये, और डॉट 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 भी पहले भी दे देना, इससे कम भी तो हो सकता है, खत्म, अब कहाँ नंबर काटेगा, हिम्मत है काट ले, आया समझ में, दैट्स द प्रेजेंटेशन आई एम लुकिंग फॉर, कम ऑन कॉपी कर लीजिए, के मत लिखना, हाँ के हटा दो, के हम हटा दिया, हो गया तो बताइएगा, बराबर है क्या, राइट सर। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंस क्लास, वेरी बेसिक टॉपिक, हेडिंग डाल लो इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग कॉन्ग्रुएंस क्लास भी बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग कॉन्ग्रुएंस क्लास भी बोलते हैं, हेडिंग डाल लेना इक्विवेलेंस क्लास स्लैश कॉन्ग्रुएंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास स्लैश कॉन्ग्रुएंस क्लास, बराबर है दोस्त। सो नाउ व्हाट आई टेल एवरीवन इज, सो नाउ व्हाट आई टेल एवरीवन इज, इक्विवेलेंस क्लास है और कॉन्ग्रुएंस क्लास है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड द equivalence class, find the equivalence class of 3 modulo 5, 3 modulo 5, find the equivalence class of 3 modulo 5, सर मतलब नहीं हुआ, समझ में आया क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 modulo 5 का मतलब समझते हो क्या है, मतलब दुनिया में कुछ और भी तो सेट ऑफ नंबर्स है जो 3 जो 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर देता है,
दुनिया में तो और भी नंबर्स होंगे ना जो 5 से डिवाइड होके वही रिमाइंडर देते होंगे, हाँ या ना? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझा रहा हूं। जैसे 3 5 से डिवाइड होके जो रिमाइंडर देता है, दुनिया में तो और भी ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड होके सेम रिमाइंडर देते होंगे जो 3 5 से डिवाइड होके दे रहा है। वैसा नंबर्स का एक क्लास बनाओ, वैसा नंबर्स का एक सीरीज बनाओ। तो आप क्या बोलोगे? लेट बी इज इक्विवेलेंट टू 3 मॉड्यूलो 5, हाँ या ना? मैं बोल रहा हूँ कि 3 एक ऐसा नंबर है जो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बी जो है। तो अगर ये है तो आप लोग को पता है कि देयर फॉर बी माइनस 3 बाई 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज व्हाट, वेयर लैम्डा इज व्हाट, एन इंटीजर। ये अभी तो करके आया, ये अभी तो करके आया, बस इस बार बी प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग। समझ आ गया? तो दोस्तों अगर ऐसी बात है, अगर दोस्तों ऐसी बात है, सो नाउ व्हाट आई टेल एवरीवन इज, तो b माइनस थ्री इक्वल्स टू 5 लेमडा, हाँ या ना बोलना यार, यस और नो। तो अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, देयरफॉर b इक्वल्स टू 5 लेमडा प्लस 3, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, यानी कि b निकालना है, वेट करना। तो b यानी इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, b यानी कि इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, b यानी कि क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास। दोस्तों बी क्या है आपका, इक्विवेलेंस क्लास है। अब अगर दोस्तों बी आपका इक्विवेलेंस क्लास है, एवरीवन, बी अगर आपका इक्विवेलेंस क्लास है तो बी आ गया 5 लेमडा प्लस 3। अब हम लोग एक दो वैल्यूज डाल के दिखा देंगे एग्जामिनर को कि पुटिंग लेमडा इक्वल्स टू लेट्स से -3। तो बी क्या आ गया, 5 इंटू -3 प्लस 3, यानी कि -15 प्लस 3, यानी कि -12, हाँ या ना? पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू -2, 5 इंटू -2 प्लस 3, यानी कि बी आ गया -10 प्लस 3, यानी -7, हाँ या ना? तो हम लोग बोलेंगे देयर फॉर बी इज इक्वल्स टू डॉट 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 डॉट, बी इज इक्वल्स टू डॉट 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 -7 -12 डॉट 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 डॉट, यस और नो? यस सर, ये बताना है हम लोगों को। बस दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास, खत्म हो गया। तो आपको एग्जामिनर को बोलना है, इसको लिखने का स्टाइल कैसा है इक्विवेलेंस क्लास का, 3 मॉड्यूलो 5 है ना, तो आपको ऐसे लिखना है 3 इक्विवेलेंस क्लास लिखते टाइम 3 मॉड्यूलो 5 का इक्विवेलेंस क्लास, ऐसे लिखा जाता है। लिख लो 3 मॉड्यूलो 5 का इक्विवेलेंस क्लास, ऐसे लिखा जाता है सर। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। इसको लिखने का तरीका है, अब आप लोग क्या कर रहे हो, एक चीज समझना, 3 है, एक तरह से इसको 3 प्लस 5 लैम्डा लिख सकते हैं, हाँ या ना? सो दोस्त मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर लैम्डा 0 है तो ये 3 आएगा, हाँ या ना? बाबू फिर से ध्यान दो, अगर बी लैम्डा 0 है तो बी कितना आएगा बताओ ना, 3 आएगा ना, 3 आएगा, हाँ या ना? तो इसको लिखने का तरीका है, आप लोगों को ऐसे करली ब्रैकेट्स खोलना है और पहले लिखना है 3, क्या लिखना है, 3। अब देखो ये प्लस माइनस, मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकता है और 3 से कम भी, तो 3 प्लस माइनस 5, समझ गया, मतलब 3 प्लस 5 भी, 3 माइनस 5 भी, हाँ या ना? वैसे ही 3 प्लस 10 भी, 3 माइनस 10 भी, डॉट 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 डॉट। समझ आया कि नहीं समझ में आया? ये पूरा पिक्चर है, इसको लास्ट खत्म ऐसे करना है। आया नहीं आया समझ में? राइट सर। हुआ क्या, समझ आया क्या? यस सर। हुआ क्या? यस सर। अगर फ्रेंड्स इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास खत्म। यही है, इसी तरीके से करना है। समझ आ गया? अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसा प्रॉपर्टीज है। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर।
लिखिए, इफ, प्रॉपर्टी लिखते हैं फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। इफ a plus b equals to c, if a plus b equals to c, then a then a then a modulus n, then a modulus n plus b modulus n is equals to c modulus n। बात समझ में आया? मतलब ध्यान से सुनना, मतलब अगर ए और बी को जोड़ के दोस्तों सी आता है, यदि ऐसा होता है कि ए और बी को जोड़ के सी आता है, यदि ऐसा होता है तो फिर रूल ये है कि तो फिर ए को जब आप एन से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा, बी को जो रिमाइंडर डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा एन से, और सी को जो करोगे उनके बीच में भी वही रिलेशन होगा। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी था, तो ए का रिमाइंडर प्लस बी का रिमाइंडर इक्वल टू सी का रिमाइंडर आएगा। करेंगे अपने सम करेंगे तो समझ में आएगा, हाँ या ना बोलो। एग्जाम्पल आप लोग देख लो ना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो सुनो ना, है ना। एग्जाम्पल समझ लो, वन है, ऐसे देखो, छोड़ो, वन प्लस सेवन, वन प्लस सेवन इज इक्वल्स टू एट होता है, हाँ या ना बोलो। दोस्तों वन प्लस सेवन क्या होता है, स्क्रीन पर ध्यान देना, एट होता है। एक सेकेंड बाबू, भेजोगे, काफी सम्स ऐसा है, कल भेजना, बताते हैं। वन प्लस सेवन इक्वल्स टू एट है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर वन प्लस सेवन इक्वल्स टू एट होता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अब मॉड्यूलो फाइव देखते हैं। वन मॉड्यूलो फाइव है, मतलब दोस्त अगर वन को मैं फाइव से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है, फाइव, वन ही आएगा ना। इधर देखो ना, वन को मैं अगर फाइव से डिवाइड करूं, फाइव जीरो सा जीरो, रिमाइंडर क्या आया, वन ही आया। अब मैं बोल रहा हूं सेवन को मैं यदि फाइव से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आ रहा है, टू आ रहा है, हाँ या ना बोलो। अब मैं एट को अगर फाइव से डिवाइड करूं, क्योंकि वन प्लस सेवन क्या होता है, एट, रिमाइंडर क्या आ रहा है, थ्री। यही तो मैंने आपको बोला था कि क्योंकि वन प्लस सेवन एट होता है, तो अगर सेम नंबर से डिवाइड करें तो वन प्लस टू भी तो देखिए थ्री आ रहा है, यस और नो। दिस इज द प्रॉपर्टी आई एम टेलिंग। कॉपी कर सकते हो साथ साथ फटाफट। ध्यान से सुनना, ये हो गया क्या आप लोगों का, यस सर, ये हो गया ए प्लस बी इक्वल्स टू सी का काम, चीज हो गया ना। अब मैं आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट बातचीत मैं करता हूँ। ए प्लस बी का तो बात हो गया है हमारा। अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इफ ए मॉड्यूलस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलस एन, मतलब ए और बी का सेम रिमाइंडर आता है, तो जब ए में भी कुछ जोड़ देंगे और बी में भी वही चीज जोड़ देंगे तो भी रिमाइंडर सेम ही रहेगा। देन ए प्लस के गिव द सेम रिमाइंडर एज बी प्लस के ऑन डिवाइडिंग बाई एन, हाँ या ना बोलना, यस सर। तीसरा बात, अगर ए और बी एन से डिवाइड होने पर सेम रिमाइंडर देते हैं, अगर ए और बी दोस्तों एन से डिवाइड होने पर सेम रिमाइंडर देते हैं, कायदे से सुनिएगा, अगर ए और बी एन से डिवाइड होने पर अगर सेम रिमाइंडर देते हैं, तो मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि तो माइनस ए और माइनस बी भी एन से डिवाइड होने पर सेम ही रिमाइंडर देंगे। प्रूव नहीं करना, ये सब ट्राई करते रहना घर पे, 100% प्रूवन है। एक तो दिखा दिया। और फाइनली, फाइनली इफ A is congruent to B modulo N,
अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो ए के एन के साथ, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एन के साथ, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एन के साथ, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एन के साथ, तो और एंड साथ साथ में ये भी मालूम है कि सी भी कॉन्ग्रुएंट है डी मॉड्यूलो एन के साथ, हाँ या ना, सी भी कॉन्ग्रुएंट है डी मॉड्यूलो एन के साथ। बात समझ रहे हो? अगर ये दोनों बात सेटिस्फाई हो रहा है तब द रूल इज कि ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी प्लस डी मॉड्यूलो एन के साथ। हुआ क्या आप लोगों को? समझ में आया क्या? यस सर, बात समझ में आया क्या? वेरी गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स डाउट है तो पूछ लेना होगा, बट आई डोंट थिंक डाउट है। नहीं, बट सच बताएं, एक बात बताएं अब ईमानदारी से, ये सब कचरा है, क्योंकि सिलेबस बोलता है तो करवाया। एक्चुअल में सम अगर अपने को आ गया तो हम क्या करें, प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा पढ़ के। हालांकि सही है कि प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही सम हो रहा है, पर हम ये प्रॉपर्टी लिखवाए बिना भी सम करवाता ना तो भी तुमको समझ तब भी आता। ठीक है, अभी देखो तुमको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा आएगा? एक आप लोग ये मेरे से पूछ सकते हो कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा ये बताइए आप। तो ये बता रहा है, प्लीज कायदे से देखिए, फाइंड। ये ना बहुत ज्यादा मजेदार काम का है जब मल्टीप्लिकेशन आएगा। एडिशन में आपको उतना मजा नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन जब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ना तो भयानक मजा आने वाला है। क्या, चलिए ट्राई करिए। फाइंड 486 प्लस 729 मॉड्यूलो 12। ट्राई कीजिए आप लोग। 486 प्लस 729 मॉड्यूलो 12। 486 प्लस 729 मॉड्यूलो 12, हाँ या ना? मतलब देखो इस सम को करने का दो तरीका है ना। एक चीज समझना, अब दो तरीका है सम को करने का। पहला तरीका पता है क्या? जो आम इंसान करना बोलता कि सर एडिशन कौन सा डिफिकल्ट है, हम ऐड कर देता और 12 से डिवाइड करके बता देता आपको। ये लोग बोलता है ऐसे हम लोग खुश नहीं है, पहले हम ये करके दिखाता है। 486 प्लस 729 कितना आता है बताओ? 15 हो गया, हाँ या ना? 1 10 11 1 12, हाँ या ना बोलो? 1 2 1 5। ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, खाली तुमको दिखा रहा हम। 12 1 2 1 5, है ना? अब तुमको पता है कि 1200 जा होता है 1200, 1200 जा होता है 1200। तो अगर ऐसा है कि 1200 जा 1200 होता है तो 1200 जा क्या होता होगा? 1212, हाँ या ना? क्या होता होगा बोलो? 1212। तो रिमाइंडर क्या है बोलो? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हाँ या ना बोलो? ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम खुश नहीं है, हमको एडिशन नहीं करना है, और हम लोग को प्रेजेंट भी वैसे ही करना है। पहले तुम लोग समझ गए आंसर क्या आया? 3। तो क्या बहुत हाई फाई बात है? नहीं। अब देखो क्या करना है। ये लोग बोलता है कि ना ऐसे नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। बाबू ऐसा है कि ये तो आप लोग को समझाया मैं, बट अब आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर होना पड़ेगा कि 486 और मॉड्यूलो 12 है। 486 और मॉड्यूलो 12 है, और आप लोग को ये लिखवाया गया था ना। क्या लिखवाया गया था? देखो पहला प्रॉपर्टी कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सी तो a मॉड्यूलो n प्लस बी मॉड्यूलो n इक्वल टू सी, हाँ या ना? तो मतलब उस हिसाब से मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 486 प्लस 729 मॉड्यूलो
12 को आप लोग मना मत करना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू 486 मॉड्यूलो 12 प्लस 729 मॉड्यूलो 12। क्या कुछ बहुत टफ बात बोल दिया क्या? क्या इम्पॉसिबल बात बोल दिया क्या? ये तो प्रॉपर्टी में लिखवाया है, ये रहा पहला प्रॉपर्टी में ही है। हाँ ना बोलना होगा। हाँ सर, तो इसमें क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो मैं बोलता हूँ ना एक स्टेप पे और आगे बढ़ के, मैं एक कदम और कूदता हूँ। मैं बोलता हूँ 486 जब 12 से डिवाइड होता है, इधर देखिए, 486 जब 12 से डिवाइड होता है, 486 जब 12 से डिवाइड होता है, 12 40 का कितना होता है बोलो? रिमाइंडर क्या आता है? 6। रिमाइंडर क्या आता है? तुम लोग एक चीज सोचा है, तुम लोग को एक चीज सोचना सिखाता है, ये चीज बहुत काम आने वाला है, कायदे से सुनना। बाबू 486 12 से डिवाइड किया तुमने, ध्यान देना, 12 40 जा 486 आया ना, रिमाइंडर क्या आया? 6। तुम वैसे ही सोच के देखो, 12 को मतलब 6 को तुम 12 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 6। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 486 12 से जो रिमाइंडर देता है डिवाइड होके, वही चीज, वही रिमाइंडर जब 12 से डिवाइड होगा तब वही बात देगा, हाँ या ना? इसका मतलब 486 मॉड्यूलो 12 की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 मॉड्यूलो 12। क्यों? क्योंकि 486 जब 12 से डिवाइड होता था तब भी रिमाइंडर 6 आता था, और 6 जब 12 से डिवाइड होता है तो भी तो रिमाइंडर प्लस 729 मॉड्यूलो 12 है। 729 मॉड्यूलो 12 है। अरे मालिक, अगर 729 मॉड्यूलो 12 है तो 12 60 जा 720 होता है, हाँ या ना? रिमाइंडर क्या आ गया? 9। तो इसका मतलब इसकी जगह पे 9 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 9 भी जब 12 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 9 ही देगा। हाँ, लेकिन अब आपको पता है अगर दोनों सेम रिमाइंडर देगा तो मैं इन दोनों को जोड़ के 6 प्लस 9 मॉड्यूलो 12 भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? पहले क्या था, ऐसे ही जुड़ा हुआ था तो मैंने दोनों फैमिलीज को अलग कर दिया। जब फैमिली का साइज छोटा हो गया तो मैंने फिर दोनों फैमिलीज को जोड़ दिया। तो क्या आ गया बोलो? 15 मॉड्यूलो 12। ये लोग यही बोल रहे हैं कि अब ताली बजाओ, हम तुम्हारे लिए सम छोटा करवा दिया। 15 मॉड्यूलो 12 क्या आता है देखो? 3। तो भाई ये तो हम तुमको सम शुरू होने से पहले ही बोल दिया था रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये लोग बोल रहा है देखो कितना बड़ा अचीवमेंट है। एक्चुअल में जब मल्टीप्लिकेशन होगा ना तब ये अचीवमेंट होगा। तुम सोच हम इधर पे मल्टीप्लाई लिख दें और बोले रिमाइंडर अब निकाल, तो तेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एडिशन हम लोग को दर्द नहीं होता है, इसलिए जब कोई एडिशन करने बोलता है तो हम लोग को गुस्सा आता है कि एडिशन में सीधा ही बोल देता भाई, पर मल्टीप्लिकेशन में गुस्सा नहीं आएगा। दैट इज द गेम। क्लियर है? यस सर। सो इसका मतलब यहां रिमाइंडर 3 आ गया। दैट इज द प्रेजेंटेशन। कॉपी दिस डाउन, कम ऑन। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। गुड, हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए ना। अभी 1 मिनट पहले छोड़ा हूँ। हाँ। बराबर है हाँ या ना बोलिए सर। फ्रेंड्स बराबर है, यस और नो? सो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, यदि इतनी बात क्लियर है आप सभी को, सो नाउ व्हाट आई टेल एवरीवन इज, सो नाउ व्हाट आई टेल एवरीवन इज, अब एक क्वेश्चन और ये करके देखो, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन, अब तुमको पता लगेगा 672 प्लस 541 प्लस 383 प्लस 295 प्लस 101 प्लस 86 is divisible, is divisible by 3. Find remainder when this entire thing is divisible by 3. आप लोग तीनों निकल सकते हो।
नेक्स्ट डे करके लेके आना, नेक्स्ट डे करके लेके आना। फाइंड रिमाइंडर, अब समझ आया इसका काम। अब क्या करना होगा तुमको पता है, एक साथ तो कर नहीं सकेगा तुम, तो क्या लिखेगा, दिस इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, 672 मॉड्यूलो 3 प्लस 541 मॉड्यूलो 3 प्लस 383 मॉड्यूलो 3 प्लस 295 मॉड्यूलो 3 प्लस 101 मॉड्यूलो 3 प्लस 86 मॉड्यूलो 3। अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर 672 मॉड्यूलो 3 कोई बोला, अगर 672 मॉड्यूलो 3 कोई बोला, 5 मिनट, 672 मॉड्यूलो को 3 कोई बोला, तो बाबू 3 672 से कर लो साइड में ना, 672 से कर लो ना। तो आप लोग का क्या आ रहा है, समझिएगा बात को। अगर आप लोग करिएगा 672 से, देखिए 3 200 हो गया, 3 222 जा 666 हो गया। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे 3 221 है, इधर देखिए, तो 663 आ गया, हाँ या ना। तो 666 आएगा, फिर 669 आएगा, फिर 660 672 आएगा, तो मतलब रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। अरे जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि 3 672 को पूरा काट देगा। वो तुम ऐड भी करोगे 672 को तो 15 आ रहा है, तो पूरा कटेगा। तो 672 की जगह मैं क्या लिखूंगा, बोलो, 0 मॉड्यूलो 3, हाँ या ना। अब दिमाग लगाओ, 3 180 जा 540 होता है, तो बाबू रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो इसको मैं लिखूंगा क्या, +1 मॉड्यूलो 3, 383 है। अब यहां पर ध्यान दो, 3 12 जा 36 23, यानी 7 जा 21, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2। नहीं समझे, फिर से देखो, 3 12 जा 36, 23 बचा, 3 7 जा 21, तो बचा कितना, 2। तो इसको मैं लिख दूंगा +2 मॉड्यूलो, हाँ या ना बोलो, +295 है। फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख, 3 9 जा 27, 25, 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचा, 1, हाँ ना बोलो यार। 101, 399, 333 जा 99, तो 2 बचा, हाँ या ना। तो 2 मॉड्यूलो 3, 328 आई थिंक सो 84, तो 2 बचा बाबू, यस और नो, 2 मॉड्यूलो 3। तो देखो सेम क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, काम पता चला इसका। अब क्या करेंगे आपको पता है सिद्धि, अब मैं इसको जोड़ दूंगा, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और 8 मॉड्यूलो 3 कितना होता है, 8 मॉड्यूलस 3 2 होता है ना, क्योंकि 3 2 6 रिमाइंडर 2 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर तुम लोग इन सबको भी जोड़ता और 3 से डिवाइड करता तो भी 2 आया होता। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलिए। अच्छा, ये हो गया दोस्तों आज का क्लास खत्म। अब रुकिए,